Hello friends, welcome to Lingo Technology. So today we are going to learn the concept of operator. तो आज हम लोगों को क्या देखना है ऑपरेटर्स. तो देखो बहुत सारी लैंग्वेजेस है सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन. ये सारी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स आर देयर. अगर तुम जावा स्क्रिप्ट में भी जाते हो वहाँ पे भी ऑपरेटर्स है. तुम एसक्यूएल में भी जाते हो वहाँ पे भी ऑपरेटर्स है. तो ऑपरेटर ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जो भी हम बेसिक में टॉपिक सीखते हैं ऑल दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग टॉपिक्स. तो आज हमें एक टॉपिक सीखना है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर्स. तो लेट्स अंडरस्टैंड कौन से ऑपरेटर हमारे पास होते हैं. तो देखो अगर तुम सी प्रोग्रामिंग में जाओ सी प्लस प्लस में जाओ या जावा में जाओ देर आर सम कॉमन ऑपरेटर्स. इन तीनों लैंग्वेज में कुछ कॉमन ऑपरेटर है. वैसे पाइथन में भी है या एसक्यूएल में भी है बट सिंटैक्स में थोड़ा चेंज होता है. तो देखो ये ऑपरेटर क्या काम करते हैं और कैसे इसको सीखना है. सबसे पहले होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. इसके बाद अरिथमेटिकल ऑपरेटर के अंदर आता है प्लस का साइन, माइनस का साइन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड. तो ये सारे ऑपरेटर आते हैं हमारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर के अंदर. ठीक है. तो ये तो तुम्हें मालूम है प्लस क्या करता है एडिशन जो हम लोग स्कूल में सीखते हैं. माइनस इज फॉर सब्ट्रैक्शन. उसके बाद होता है मल्टीप्लिकेशन. इसके बाद आएगा डिवीजन. ओके. यहाँ पे जो नया ऑपरेटर है वही ये मॉड. अभी इसको कैसे यूज़ करना है. ठीक है. तो देखो हम लोग एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं. अरिथमेटिकल ऑपरेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड ये 5 ऑपरेटर है. तो देखो अभी हम इसको देखते हैं. x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3. तो अगर हम इसकी कैलकुलेशंस करें जैसे कि मेरे पास a इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई. इससे क्या होगा हमें 5 प्लस 3 का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8. ठीक है. तो ये तो सिंपल मैथमेटिक के जैसा ही है. अभी इस ऑपरेटर को बोला जाता है बाइनरी ऑपरेटर. इस ऑपरेटर को हम लोग बाइनरी ऑपरेटर भी बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो ऑपरेटर है प्लस इसके पहले और बाद में 2 ऑपरेंड होते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड. ये भी हो गया ऑपरेंड. और इन दोनों ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर होता है. तो जिस ऑपरेटर को 2 ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है उस ऑपरेटर को हम लोग बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं. जिस ऑपरेटर के लिए हमें 2 ऑपरेंड इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेंड एक्स और वाई को. और ये हो गया ऑपरेटर. तो इस टाइप के ऑपरेटर को हम लोग बोलेंगे बाइनरी ऑपरेटर. तो यहाँ पे हमें एडिशन मिल गया 8. ओके. चलो ये तो सिंपल था. सेम तुम्हें सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा. b इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई. इसका आंसर आएगा प्रोग्राम के अंदर अगर लिखेंगे 5 माइनस 3. तो ये तो मैथमेटिक का कंसेप्ट है. सिंपल आंसर इज़ 2. ठीक है. इसके बाद c इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन भी हमें मालूम है 5 इंटू 3. तो इसका आंसर भी आ जाएगा 15. यहाँ तक तो ठीक था. अभी क्या होगा अगर हम डिवीजन कैलकुलेट करते हैं. देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं डिवीजन कैलकुलेट कर रहे हैं. डिवीजन के लिए x डिवाइडेड बाय y ऐसे मैंने लिखा. तो जब हम ऐसे लिखते हैं x डिवाइडेड बाय y, x इज़ 5 एंड y इज़ 3. तो इसका आंसर क्या आना चाहिए. इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग होना चाहिए. बट अभी तुम्हारा जो इंटीजर है जैसे कि मैंने बोला ये इंटीजर है. ठीक है. b भी इंटीजर है. उसके बाद c इज़ ऑल्सो इंटीजर. आफ्टर दिस d इज़ ऑल्सो इंटीजर. तो क्या होगा इसकी वजह से ये जो इंटीजर हमने यहाँ पे लिखा है d को, तो 5 डिवाइडेड बाई 3 इसका आंसर 1 ही आएगा. हमें इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा. तो बाकी जो वैल्यू है बिकॉज 3 ये 5 को सिर्फ 3 तक डिवाइड करेगा और बाकी जो वैल्यू रहेगा उसको हम लोग रिमाइंडर बोलेंगे. उसको हम लोग क्या बोलेंगे रिमाइंडर. अभी उस रिमाइंडर के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं x मॉड बाय y. इसका मतलब होगा 5 मॉड बाय 3. तो हमें इससे आंसर मिलेगा 2. सो दिस इज़ द रिमाइंडर वैल्यू. दिस इज़ द रिमाइंडर वैल्यू. अगर 5 को 3 से मॉड करोगे तो रिमाइंडर वैल्यू आएगा 2 क्योंकि 3 तक डिवीजन हो जाएगा. रिमेनिंग 2 वैल्यूज़ आर द रिमाइंडर वैल्यू.
इसका और एक एग्जांपल देखो तो ये ठीक से समझ में आएगा। बाकी जो कैलकुलेशंस थे वो सारे हमारे मैथमेटिक्स के ही है, जो हमने स्कूल में सीखे हैं, सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहाँ पे नया ऑपरेटर जो है जो कि मॉड है। एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा, जिसमें हम देखेंगे, चलो a इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा है 9 एंड b इज़ इक्वल टू 4। तो अगर मैंने बोला c इज़ इक्वल टू, अगर हमने ऐसे लिखा c इज़ इक्वल टू 9 मॉड बाय 4, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ये देखो, इसका आंसर आएगा 1। सो द रिमाइंडर इज़ व्हाट? 1 हियर, बिकॉज 8 तक डिवीजन होगा। ओके, 4 ये डिवाइड करेगा 8 तक, और बचा हुआ जो वैल्यू है दैट इज़ द 1 हियर। और एक एग्जांपल के साथ सीखो, देखो d इज़ इक्वल टू, अगर मैं लिखा इधर 12 मॉड बाय सपोज 5, तो इसका आंसर आना चाहिए, क्या आएगा आंसर? 2। सो इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर वैल्यू। तो मॉड को कैसे यूज़ किया जाता है? उस नंबर के साथ इस नंबर ने अगर इसको डिवाइड कर लिया तो डिवीजन जहाँ तक होता है, जैसे 5 ये 12 को 10 तक डिवाइड करेगा, और ऊपर के जो दो नंबर रहेंगे दैट इज़ व्हाट योर रिमाइंडर वैल्यू। तो ये मॉड ऑपरेटर यहाँ पे नया है। बाकी जो ऑपरेटर्स है जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बिल्कुल भी हमारे मैथमेटिक में जैसे काम करते हैं वैसे ही काम यहाँ पे भी करेंगे। ओके, ये एडिशन का काम करेगा, ये सब्ट्रैक्शन का, ये मल्टीप्लिकेशन का, ये डिवीजन का, और ये रिमाइंडर का काम करेगा। अभी हम लोग सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं सारे ऑपरेटर का। हम लोग जब एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करेंगे तो तुम्हें और भी आइडिया आ जाएगा इसकी। ठीक है, तो ये है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। सेकेंड होता है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या काम करता है? रिलेशनल ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशन डिफाइन करता है। जैसे कि x का वैल्यू अगर 10 है, y का वैल्यू अगर 5 है, तो x ये ग्रेटर देन है y उससे, x इज ग्रेटर देन y। तो ये बुलियन आंसर देता है। बुलियन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। तो x इज ग्रेटर देन y, इसका आंसर आ गया ट्रू। अगर हमने ऐसे लिखा x इज लेस देन y, नो, बिकॉज 10 इज नॉट लेस देन y, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। अगर हमने ऐसे लिखा x इक्वल टू y, तो 10 और 5 दोनों सेम है क्या? नहीं है, तो ये भी आ जाएगा फॉल्स। इसके बाद x नॉट इक्वल टू y, x ये 10 ये 5 के नॉट इक्वल है क्या? यस है, तो ये आएगा ट्रू। सो लुक एट दिस, यहाँ पे होता कैसे है? ये आएगा ग्रेटर विच इज़ ट्रू, ये आएगा 10 इज लेस देन 5, नो, देयरफॉर फॉल्स। x इक्वल टू y है क्या? नो, देयरफॉर फॉल्स। ये अगर दोनों सेम रहेंगे तब ट्रू आएगा, जैसे कि ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो ये ट्रू आ जाएगा। अभी ये x है हमारे पास 10 और y हमारे पास 5 है, 10 इज़ नॉट इक्वल टू y, 10 इज़ नॉट इक्वल टू y, ये कंडीशन क्या आएगा? ट्रू आ जाएगा। सो राइट नाउ वी हैव दिस लाइक 4 एग्जाम्पल्स हियर फॉर रिलेशनल ऑपरेटर एज आई सेड। तो कौन से रिलेशनल ऑपरेटर? लेस देन, इसके बाद आएगा ग्रेटर देन, इसके बाद लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 रिलेशनल ऑपरेटर है। क्यों यूज़ करना है इसको? अगर कोई एग्जांपल में जैसे हम लोग मार्कशीट का प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर स्टूडेंट पास है या फेल है, ये दिखाने के लिए हमें लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन शॉर्ट वी नीड टू यूज दिस ऑपरेटर। जब भी हमें दो वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा, सो वी हैव टू यूज रिलेशनल ऑपरेटर, एंड द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। जैसे कि अभी मैंने बताया x ये y से ग्रेटर है तो ये ट्रू आ गया, x ये y से स्मॉल है क्या? नहीं, ये तो फॉल्स आ गया। x इक्वल टू y है क्या? x इक्वल टू y है? नो, अगर दोनों सेम होते तो ट्रू होता, बट दोनों अलग है इसलिए फॉल्स। x और y इज़ नॉट इक्वल, या दिस इज़ ट्रू। ओके, ये क्या आ गया? ट्रू आ गया। सो ये तुम्हारे रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, अभी इसको कभी इंक्लूड करेंगे? एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगर हमने बोला किसी के मार्क्स 40 है, 40 से ग्रेटर है, अगर किसी को 41 मिल गए तो ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लो, अगर किसी को मार्क्स मिल गए हैं यहाँ पे 41, तो ये तो पास आएगा।
40 से ये 41 ग्रेटर है, बट अगर इसको 40 मार्क्स मिले एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे ऐसे कि 40 इक्वल टू 40 है, 40 इक्वल टू 40, तो यहाँ पे हमने 40 को इंक्लूड किया, यहाँ पे अभी हमने 40 को कंसिडर नहीं किया। देखो 40 से स्मॉल है क्या? नहीं है। और यू कैन से लाइक दिस ऑल्सो, 40 ये इस 40 से ग्रेटर है क्या? नहीं है। अगर हमने बोला अभी ये 40 इस 40 से ग्रेटर है क्या? ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल तो है, तो उस सिचुएशन में हमें ग्रेटर दैन और इक्वल टू यूज़ करना पड़ेगा। उस सिचुएशन में हमें ग्रेटर दैन और इक्वल टू यूज़ करना पड़ेगा। जब इस वैल्यू को कंसिडर करना है तब इक्वल टू यूज़ करो, और इसको कंसिडर नहीं करना है तो सिर्फ सिंबल यूज़ करो, ग्रेटर दैन और लेस दैन। ठीक है, तो ये हुआ इंट्रोडक्शन अबाउट द रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर्स हमें बुलियन वैल्यू देते हैं। बुलियन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। जब भी कोई दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है हमें, ओके, तब हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे सामने लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद आएगा हमारे सामने लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? देखो ये कुछ अलग है, नए हैं प्रोग्रामिंग में, तो सो देखो इसको हम लोग बोलेंगे लॉजिकल एंड, इसको हम लोग बोलेंगे लॉजिकल, और इसको हम लोग बोलेंगे लॉजिकल नॉट। तो हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। अभी इनको क्यों यूज़ करना है? तो देखो जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन होते हैं, अभी एक से ज़्यादा कंडीशन मतलब क्या? तो अभी हम लोग आगे कंडीशनल स्टेटमेंट सीखने वाले हैं, इफ एल्स, बट अभी एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स, उसको पहला सब्जेक्ट है के मार्क्स अबव 40 है, एंड सब्जेक्ट 2 के भी मार्क्स अबव 40 है, एंड सब्जेक्ट 3 के भी मार्क्स अबव 40 है। अगर किसी स्टूडेंट के तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर के मार्क्स अबव 40 है, तब यहाँ पे पास प्रिंट करेंगे। अगर एक भी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स 40 के ऊपर नहीं है तो हमें क्या करना है? ओके, एक भी सब्जेक्ट में, चलो इस सब्जेक्ट में उसको 80 मार्क्स है, इस सब्जेक्ट में उसको 90 मार्क्स है, बट यहाँ पे उसको अगर कम मार्क्स आ गए, 39 आ गए, तो क्या होगा? ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये पूरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमने एंड लिखा है। एंड का काम क्या होता है? ये सारे कंडीशन, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, अगर एंड लिखा जाएगा तो सारे कंडीशन अगर ट्रू होंगे तो ये प्रिंट होगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया, बिकॉज हमने यहाँ पे एंड लिखा है, तो ये एल्स में आएगा और यहाँ पे फेल करके प्रिंट कर देगा। याद रखो, ये लॉजिकल ऑपरेटर कब यूज़ करने होते हैं? अगर हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करना है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, चलो तुम कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे उन्होंने बोला होगा कि तुम्हारा एज अबव 18 होना चाहिए, एंड तुम्हारे चलो 12th के मार्क्स या 10th के मार्क्स जो भी होंगे वो अबव 60 होने चाहिए। ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड है तो हम लोग उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा एंड, क्या आएगा? एंड। ओके, अगर कुछ सिचुएशन में ऐसे है कि एग्जांपल लो, अगर तुम्हारे पास 12th के मार्क्स है जो कि अबव 80 है, और ऑप्शन दे दिया अगर तुमने डिप्लोमा किया है, ओके, डिप्लोमा के मार्क्स अबव 75 है, तो यहाँ पे हम और यूज़ कर रहे हैं। और एक तो 12 के मार्क्स अबव 80 होने चाहिए अगर 12 किया है तो, या डिप्लोमा किया है तो अबव 75 होने चाहिए, तो ही तुम्हारा एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट होगा इस लोकेशन पे। तो यहाँ पे और यूज़ होता है, तो इस और के लिए हमें ये वाला सिंबल यूज़ करना है, दिस सिंबल। इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर, इसको हम लोग बोलेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर। एंड के अंदर सारे कंडीशंस ट्रू होने चाहिए, कंडीशन 1, कंडीशन 2, और के अंदर क्या होता है? एक तो भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए। एक तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला तुम्हारे 10th के 12th के मार्क्स अबव 80 होने चाहिए, और तुमने अगर डिप्लोमा किया है एग्जाम्पल तो मार्क्स अबव 75 होने चाहिए, तभी तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। ठीक है, तो ये हुआ एंड ऑपरेटर। अगर सारे कंडीशंस ट्रू है तो एंड को यूज़ करो, एक भी कंडीशन ट्रू है और अपना काम हो रहा है वहाँ पे तो और को यूज़ करो। ठीक है, उसके बाद होता है नॉट, इसके बाद आता है नॉट। तो ये नॉट का यूज़ क्या होता है? ये जो नॉट होता है ना, लॉजिकल नॉट हम इसको बोलते हैं,
इसका बेसिकली काम कैसे, जैसे अगर मैंने a इक्वल टू 1 लिखा, ठीक है, अगर तुमने ऐसे कर दिया a नॉट, तो यहाँ पे a का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये निगेशन का काम करता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू को 0 कन्वर्ट कर देगा। फिर तुम बोलोगे सर अगर मेरे पास x है जिसके अंदर -1 है, तो इसको अगर हमने नॉट लगा दिया तो इसका भी आंसर 0 ही होने वाला है। ओके, तो अगर फिर से अगर x को नॉट लगा दिया तो वो 0 का आंसर फिर से 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं तुम्हें प्रोग्राम के साथ दिखाऊंगा, डोंट वरी, जस्ट इंट्रोडक्शन मैं अभी बता रहा हूँ सारे ऑपरेटर्स का। तो पहले मैंने तुम्हें बताया अरिथमेटिकल ऑपरेटर, फिर मैंने बताया रिलेशनल ऑपरेटर, दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। अभी मैं लॉजिकल ऑपरेटर बता रहा हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ क्या होता है, अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस चेक करने हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करो, जिसमें होता है लॉजिकल एंड। अगर ये सारे कंडीशन ट्रू है तो लॉजिकल एंड को यूज़ करो। और कब यूज़ करेंगे, अगर इन कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो तुम्हें रिजल्ट पास होना चाहिए, ऐसे आउटपुट आना चाहिए, तो तुम और यूज़ करो। ठीक है, नॉट का काम क्या होता है, निगेशन। निगेशन मतलब क्या होता है, 0 को 1 करना, 1 को 0 करना। तो ये होता है लॉजिकल नॉट का काम, याद रखो ये। सो यहाँ तक अभी हम लोगों ने 3 ऑपरेटर देखे, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्यों यूज़ करना है, याद रखो, अगर एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करना है तो लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करना है। सारे कंडीशंस ट्रू होने चाहिए तो लॉजिकल एंड यूज़ करो। एक भी कंडीशन ट्रू हो गया, अगर हमारा काम हो रहा है तो लॉजिकल और यूज़ करो। और नॉट इज़ फॉर निगेशन, नॉट इज़ फॉर व्हाट, निगेशन। तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने 3 ऑपरेटर को देखा है, याद रखो। फोर्थ ऑपरेटर होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन करवाता है ये ऑपरेटर। देखो, इसमें होता है एक प्लस प्लस, एक होता है माइनस माइनस। ठीक है, ये प्लस प्लस को हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और इसको हम लोग बोलेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट मतलब क्या, इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड बाय 1। सिमिलरली ये क्या करेगा, डिक्रीमेंट वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड बाय 1। अभी इसको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताता हूँ मैं। सपोज x इज इक्वल टू 5, ठीक है, x इज इक्वल टू 5। तो अगर हमने ऐसे लिखा, ओके, यहाँ पे x इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5 है, a इज इक्वल टू प्लस प्लस x और b इज इक्वल टू y प्लस प्लस। इससे क्या होगा, देखो इस साइड में जो लिखा गया है इसको हम लोग बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, ओके। और ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। तो प्लस प्लस का मतलब तो मैंने पहले ही बता दिया, इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड बाय 1, ओके। और माइनस माइनस का मतलब होता है डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1। इसमें भी 2 टाइप है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। अभी इसका मतलब क्या, प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है ये प्लस प्लस का साइन पहले आएगा ऑपरेंड के। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है प्लस प्लस का साइन बाद में आएगा ऑपरेंड के। बट इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि x का वैल्यू जो पहले 5 दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है, x का वैल्यू जो 5 दिख रहा है यहाँ पे, वो 5 वैल्यू x का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो y का क्या होगा, y का भी वैल्यू 6 होगा। फिर डिफरेंस कहाँ पे, डिफरेंस कहाँ पे है कि यहाँ इस पहले वाले इस कंडीशन में ये जो 5 है, ये 5 का पहले 6 होगा और बाद में ये 6 a को मिलेगा। तो इसका मतलब a भी 6 और ये x है, ये भी आएगा 6। बट इस सिचुएशन में क्या होगा, सेकेंड वाले सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे ये जो y का वैल्यू है 5, वो अभी 5 ही रहेगा जब तक ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होता, ठीक है। ये प्लस प्लस से वो 6 होने वाला है बट अभी नहीं होगा, पहले b को वो 5 दे देगा। इसका मतलब इक्वेशन सॉल्व हो गया। एक बार इक्वेशन सॉल्व हो गया तो y का वैल्यू बाद में x से बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्लस प्लस। इसको याद रखो, यहाँ पे मैंने बोला
x का वैल्यू 5 है, उसको पहले 6 कर दो और a को दे दो, तो दोनों 6 हो गए। बट यहाँ पे वैसे नहीं होगा, यहाँ पे y का वैल्यू जो 5 है वो 5 ही रहेगा और वो पहले b को दे देगा वैल्यू, तो b 5 बन गया। एक बार इक्वेशन सॉल्व हो गया तो बाद में x y का वैल्यू यहाँ पे 6 होगा, रिमेंबर दिस। तो ये होता है प्री, प्री मतलब पहले इंक्रीमेंट, पोस्ट मतलब बाद में इंक्रीमेंट। ओके, सेम एप्लीकेबल फॉर डिक्रीमेंट ऑल्सो। तो देयरफॉर द आंसर इज a इज 6, x इज 6, b इज 5 एंड y इज 6। तो b यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। अगर b भी 6 हो जाता तो फिर डिफरेंस कुछ नहीं आता दोनों में। ओके, रिमेंबर दिस। पोस्ट मतलब ये बाद में इंक्रीमेंट करेगा इक्वेशन सॉल्व होने के बाद में, प्री मतलब पहले इंक्रीमेंट करेगा और इसको इक्वेशन में यूज़ करेगा नए वाले वैल्यू को। ठीक है, तो ये है बेसिक इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, और एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। a इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हम लिखेंगे c इज इक्वल टू a प्लस 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 b। इससे क्या होता है, a का जो वैल्यू 3 है वो 3 रहेगा, प्लस प्लस अभी नहीं होगा बिकॉज पोस्ट है ये, प्लस और b का जो वैल्यू 4 है वो यहाँ पे 5 हो जाएगा। सो 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, इसका आंसर आने वाला है, इसका सॉरी ये पहले 5 हो गया, 3 प्लस 5, इसका आंसर आएगा 8। इसका मतलब c का आंसर आ गया 8। अभी देखो तो डिफरेंस क्या है, a का वैल्यू चेंज नहीं हुआ क्योंकि इक्वेशन सॉल्व नहीं हुआ था, 8 आ गया मतलब इक्वेशन सॉल्व हो गया। अभी a का जो आंसर है, a जो पहले 3 था वो अभी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इस साइड में b जो 4 था वो ऑलरेडी यहाँ पे 5 हो चुका है। ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इंक्रीमेंटेड है, ये बाद में इंक्रीमेंट होगा, बाद में होगा, इसलिए आंसर आ गया 8। इक्वेशंस खत्म हो गया तो ये 3 का 4 हो गया और ये ऑलरेडी इंक्रीमेंटेड है। तो दिस इज़ द वे यू कैन यूज़ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ 4 ऑपरेटर देखे हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसके अलावा भी बाकी ऑपरेटर है, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन राइट नाउ। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी सजेशन, एनी मैसेज, सो प्लीज़ ऐड इन द कमेंट। थैंक यू वेरी मच।